नाजरीन, चीन से जूते खाने के बाद भारत ने अब एक और ऐसा पत्ता फेंका है कि वो ममालिक जो चीन के साथ जुड़ रहे थे और भारत के साथ टूट रहे थे, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान हैं, इन ममालिक को अब भारत ने एक बार फिर अपने अंडर करने के लिए एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पहले कशीदा थे वो मज़ीद कशीदा भी हो जाएंगे और भारत चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब भी हो सकता है। इसने वो पत्ता कौन सा फेंका है और कौन सा लालच इन मुल्कों को दिया है और किस तरह ये ममालिक चीन और पाकिस्तान को छोड़कर एक बार फिर भारत के कदमों में जाकर गिर जाएंगे, ये जानने से पहले हमारी वीडियो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन, भारतीय वजीर हरदीप सिंह ने कहा है कि वो 5 मुल्कों को हवाई सफ़र के लिए एयर बबल्स देंगे, यानी कि एयरवेज देंगे, रास्ते देंगे कि वो भारत के ऊपर से अपने जहाज़ गुजार सकते हैं, उनको आसानियाँ होंगी, उनके टैक्स कम लगेंगे। और इन ममालिक के अंदर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है और भूटान है। और नाज़रीन, ये वो सब ममालिक हैं कि जिनके अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हों, अच्छे हों, तो इसका नुकसान भारत को होगा, और अगर इनके ताल्लुकात भारत के साथ अच्छे हों तो डेफिनेटली पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये ममालिक बहुत नज़दीक हैं पाकिस्तान के। और जब भारत चाहेगा इन ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ सी पैक के अंदर जो बहुत सारे ममालिक शामिल हो रहे हैं और चीन पूरी दुनिया के बड़े बड़े, छोटे छोटे, गरीब, अमीर हर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसने पिछले कुछ अरसे के दौरान श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को भी कोशिश की थी कि वो भारत से टूट जाए। भारत का वहाँ पर जो असर रसूख है उसको ख़त्म करने के लिए चीन ने वहाँ पर जो पैसा फेंका था और कहा था कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करूँगा, आपके नौजवानों को रोज़गार भी दूंगा और आपके नौजवानों की जो तालीम है उसके हवाले से भी बड़ा कॉपरेट करूँगा। तो ये ममालिक फिर भारत को छोड़कर चीन की तरफ चले गए थे और चीन ने वादा भी पूरा किया था। चीन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दी, चीन ने इनके नौजवानों को रोज़गार देना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब भारत को पता है कि जो फ़िज़ाई रास्ते होते हैं, जो फ़िज़ाई सहूलियात होती हैं, वो किसी मुल्क की मुईशत के लिए और किसी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन को अलहदा करने के लिए, अलग करने के लिए, अकेला करने के लिए ये एक चाल चली है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इनको कहा है कि अगर आप हमारे साथ आते हो तो हम आपको फ़िज़ाई रास्ते भी देंगे, सहूलियात भी देंगे, आपकी तजारत के हवाले से भी आपको फैसिलिटेट करेंगे। जिसका यकीनी मतलब ये है कि अगर एक तरफ से चीन से ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे तो दूसरी तरफ भारत से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये मुल्क जो है ये इतने पागल नहीं है, ये चेक करेंगे, ये अंदाज़ा लगाएंगे कि चीन के साथ रहने से इनकी मुईशतों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ अगर ये चीन को छोड़कर भारत के पास जाते हैं तो भारत के साथ मिलने से इनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली एक चीज़ तो सामने आती है कि वो मुल्क, यानी कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिससे अपनी मुईशत नहीं संभाली जा रही है, तो वो इन मुल्कों की मुईशतों को बेहतर करने के लिए भला क्या कुछ कर सकेगा। और दूसरी जानिब जो चीन है, चीन पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैं सुपर पावर बनने जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ मिल जाओगे, अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो तुम भी तरक्की कर जाओगे। क्योंकि चीन की पॉलिसी ही ऐसी है कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और दूसरों से मुनाफा खुद भी कमाओ और दूसरों को भी कमाने का मौका दो। तो चीन को छोड़कर अगर अब ये ममालिक भारत की तरफ जाएंगे, या इन ममालिक ने इशारा भी दे दिया चीन को कि भाई हमें वो ज़्यादा फैसिलिटेट करे, तो ज़ाहिर सी बात है कि चीन इनको अपने काबू में करने के लिए मज़ीद फैसिलिटेट करेगा, मज़ीद पैसा फेंकेगा, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा और इनके नौजवानों को मज़ीद नौकरियाँ देगा। अब ये जो एक सर्कुलेशन चल पड़ी है कि इन ममालिक को किसके साथ होना चाहिए या इन ममालिक को कौन अपने साथ करने में कामयाब हो जाएगा, तो इसमें जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उसमें तो क्लियर यही नज़र आ रहा है कि चीन इन ममालिक को अपने साथ रखने में कामयाब हो जाएगा। और भारत जो कोशिश कर रहा है कि चीन को और पाकिस्तान को खित्ते में अलहदा कर दे, इंशाल्लाह हमेशा की तरह एक बार फिर उसको नाकामी का सामना करना पड़ेगा।